डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने टिशू के मुताल्लिक़ पढ़ा, प्लांट टिशू और उसके बाद एनिमल टिशू कुछ पढ़े हमने हमने आज हम क्रोडिक मसल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर, इसकी अकोरेंस और इसके फंक्शन। प्यारे प्यारे बच्चों, the chaotic muscles consists of short cylindrical fibers which are branched and joined end to form a network। अज़ीज़ तलबा, ये जो chaotic muscles होते हैं ये छोटे सिलेंडर नमा धागे जैसे होते हैं जो शाखदार होते हैं, जिनका एक सिरा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये एक नेटवर्क बनाते हैं, इनका जाल बिछा हुआ होता है। ईच फाइबर और सेल कंटेन्स वन और टू न्यूक्लाई सिचुएटेड इन द सेंटर। हर सेल में एक या दो न्यूक्लियस होते हैं जो बिल्कुल दरमियान में होते हैं, सेंटर में होते हैं। जनरली intercalated discs occur between the end of the fibers। जो ये फाइबर्स होते हैं इनके खात्मे पे इंटरकलेटेड डिस्क्स होते हैं बच्चों। द सेल शो फेंट क्रॉस सेट्रेशन, और ये एक धार बीच में अपने निशान बताते हैं, दिखाते हैं, मध्यम किस्म के जो होते हैं बच्चों। The chaotic muscle is an example of involuntary muscle। ये involuntary muscle की एक मिसाल है, यानी वो मसल जिनके फंक्शन जो होते हैं, जिनका काम जो होता है बच्चों, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारी विल के मुताबिक नहीं होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी अकोरेंस कहाँ होती है? chaotic muscle contracts आर कन्फाइंड टू दी वॉल ऑफ द हार्ट। ये हमारे जो हार्ट होता है इन्हीं मसल का बना हुआ होता है। पल्मनरी वेन्स जो होती हैं और सुपीरियर वेना केवा जो होता है अजीज़ तलबा, यहाँ वहाँ पाए जाते हैं ये। और इनका काम है बच्चों, कार्डिक मसल कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। ये कंट्रैक्ट्स भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, रैपिडली तेज़ी से, एंड कंटिन्यूसली और लगातार, विद ए रिदम, यानी एक मसलसल इनका जो धड़कने का सिलसिला होता है, काम करने का, कंट्रैक्ट्स और रिलैक्सेशन का रिदमिकली होता है बच्चों। बट यानी जितना कंट्रैक्ट होने में से वक्त दरकार होता है, इतना रिलैक्स होने में भी होता है, यू गेट रिदमिकली, बट इट नेवर गेट्स फटीग। लेकिन बच्चों ये कभी थकते नहीं हैं, जब तक इन जानदार चीज़ों की ज़िंदगी है ये अपना काम करते रहते हैं, इनके अंदर कोई थकावट नहीं होती है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल काज पंपिंग ऑफ ब्लड। और ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसकी वजह से बच्चों हमारे खून को पंप मिलता है, हमारा खून हार्ट से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचता है, और मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोड के दोबारा प्यूरिफिकेशन के लिए हार्ट के पास पहुंच जाता है। ये लगातार इनका ये काम होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यूज़ of animals serve the function of binding and joining one tissue to another। बच्चों ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये एक जोड़ का काम करते हैं, यानी एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ जोड़ के रखते हैं, हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ के रखते हैं, मसल को बून के साथ जोड़ के रखते हैं। ये हमारे जिस्म को यानी शक्ल भी देते हैं, और बाहर से ये क्या बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं बच्चों। एंड पैकिंग मटेरियल अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स, और बहुत सारे हिस्सों के आसपास मटेरियल को यानी पैक करके रखते हैं। ऑर्गन सेपरेटिंग देम, और उनको अलग करके रखते हैं, सो दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर।
एक हिस्से को दूसरे हिस्से के से अलग रखते हैं, एक टिश्यू को दूसरे से तो अलग, ताकि इनके काम में खलल ना पैदा हो जाए, हर एक जो आर्गन है वो अपना काम सही तरह से कर सके। कैरिंग मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और मटेरियल को एक हिस्से दूसरे हिस्से तक जिस्म में ले जाते हैं। फार्मिंग ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज, और ये सपोर्ट देते हैं एक फ्रेमवर्क कार्टिलेज का और बून का जिस्म के लिए। बच्चों कार्टिलेज और बून, कार्टिलेज होती है ये हार्ड जो होती है हड्डी होती है, और जो कार्टिलेज होती है ये नरम जैसी हड्डी होती है, जैसे हमारे कान में होती है, ये हमारे नाक के अंदर वाली जो हड्डी है बच्चों ये कार्टिलेज है। ये बाद में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बून, ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। दस द मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर बाइंडिंग, बड़ा काम बच्चों जो है इसका कनेक्टिव टिश्यू का ये जोड़ना है एक को दूसरे के साथ, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ, हड्डी को मसल के साथ, सपोर्टिंग और सपोर्ट देना बॉडी को, एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ के रखना पैक करके। अब इसकी किस्में हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। प्यारे बच्चों टिश्यू की 5 कनेक्टिव टिश्यू की 5 टाइप्स हैं। एक हो गया एरियोलर टिश्यू, दूसरा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया एडिपोज टिश्यू, चौथा हो गया स्केलेटल टिश्यू, पांचवा हो गया वैस्कुलर टिश्यू फ्लूइड। हम एरियोलर के टिश्यू के मुतालिक थोड़ा जैसा बच्चों पढ़ेंगे। द एरियोलर टिश्यू इज़ आल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, बच्चों इसका दूसरा नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। It is most widely distributed connective tissue in the animal body, ये बहुत ज़्यादातर जिस्म के जानवरों के जिस्म में पाया जाता है। It consists of a transparent jelly-like sticky matrix containing numerous fibers. It consists of a transparent jelly-like sticky matrix, इसके अंदर साफ शफाफ झिल्ली की तरह का मादा होता है जिसमें बहुत तादाद में रेशे होते हैं और सेल्स होते हैं और म्यूसिन्स होता है इसके अंदर बच्चों। दी फाइबर्स आर मोस्टली ऑफ 2 टाइप्स, इसकी 2 किस्में हैं। वाइट कोलेजन फाइबर, दूसरा येलो इलास्टिक फाइबर्स। वाइट कोलेजन फाइबर्स क्या होता है बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, ये प्रोटीन का बना होता है जिनको कोलेजन कहते हैं। विच ऑन बॉइलिंग विद वाटर, जिसको पानी में बॉयल किया जाए, चेंजेस टू जेलेटिन, और ये तब्दील होके जेलेटिन बन जाता है। दूसरा हो गया येलो इलास्टिक फाइबर, दे आर फॉर्मेड ऑफ ए प्रोटीन, ये भी प्रोटीनों का बना है बच्चों जिसको इलास्टिन कहते हैं। कोलेजन फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और ये कोलेजन जो होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और ताकत पैदा करता है। वायर आज इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिक फाइबर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बच्चों कनेक्टिव कार्डिक मसल, और उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की एक हमने टाइप एरियोलर टिश्यू पढ़ा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप समझे हुए होंगे। दिल लगा के पढ़ना बच्चों, दूसरे अपने साथियों को भी कहना कि वो भी जुड़ें और मेहनत करें, अपने वक़्त को कीमती समझ के, कीमती सरमाया समझ के मेहनत में डट जाएं। जब हम मेहनत करेंगे हम अपनी ज़िंदगी को मकसद को पहुंच सकते हैं प्यारे बच्चों। बस मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है अज़ीज़ तलबा। बाकी इंशाअल्लाह इसके आगे हम कल करेंगे। बाकी वस्सलाम।